दोस्तों, मैं राहुल सिंह अपने यूट्यूब चैनल जावलट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसे खिलवाड़ कर रही है, कैसे बच्चों का भविष्य खा जा रही है पार्टी। जहां जितने इसमें आज एक पेपर के कटिंग के माध्यम से पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें एक कटिंग मिला हमको, जहां पर ये लिखा हुआ 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोग की 24 परीक्षाएं विवाद में है। 43 लाख अभ्यर्थी का भविष्य संकट में है। अब ये जानिए कि इन 8 राज्य में 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार इन राज्यों का नाम देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर जो पंजाब को हटा दिया जाए तो पिछले 5 साल में या वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसको हटा दिया जाए तो बाकी 7 राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री है। और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है इन 7 राज्यों में, वहाँ पर उनके सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री ही रखा है। अब ये धांधली कौन कर रहा है, इस पे भी एक हेडलाइन में लिख लिया कि 5 साल में आयोग के 20 सदस्यों पर गड़बड़ी के आरोप, जिसमें से 7 चेयरमैन हैं। 7 चेयरमैन भी इसमें संलिप्त है। और ये धांधली क्यों हो रही है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम। धांधली इसलिए हो रही है क्योंकि चेयरमैन के सदस्यों और चेयरमैन से लेकर उनके सदस्यों की जो नियुक्ति हो रही है वो काबिलियत के आधार पर वर्तमान में नहीं हो रही है, राजनीतिक संबंध के आधार पर हो रही है। जैसे कोई अच्छे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, तो अपने सगे संबंधियों को चेयरमैन के पोस्ट पर या उनके सदस्यों के पोस्ट पर बैठा रहे हैं, जिससे वो अपने रिश्तेदारों को ही नियुक्त कर रहे हैं इस परीक्षाओं में। इसलिए वो कभी पेपर लीक करा देते हैं, तो कभी इंटरव्यू में आगे पीछे करते हैं, तो कभी मेंस का कापी बच्चों का इधर से फाड़ के उन पे लगा देते हैं, उनका निकाल के उन पे लगा देते हैं, जिससे कि हमारे सगे संबंधियों का नियुक्ति हो। और ये आरोप नहीं, सत्य है। क्योंकि अभी हम देखें कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना भी नहीं आता होगा, उनको बीसीसीआई का महासचिव या अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उनको क्रिकेट का जीरो नॉलेज था, लेकिन अब उनके पिता केंद्रीय मंत्री थे तो पोस्ट का फ़ायदा लेकर बना दिया गया। तो राजनीतिक संबंधों के आधार पर अगर जो नियुक्ति हो रही तो इसको नेपोटिज्म बोलते हैं, चाचा भतीजा वाद बोलते हैं। और जब भी नेपोटिज्म की चर्चा होती है तो हमारे भारतीय मीडिया, जो भारत का चौथा स्तंभ है, वो बात करेगा बॉलीवुड का। बॉलीवुड जो हमारे भारत में एक मूवी बनाती है, फिल्म बनाती है और रिलीज़ करती है, वो एक मान लीजिए प्राइवेट संस्थान की तरह है। उससे भारत के 150 करोड़ लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो मूवी बनाए ना बनाए, लोग देखना चाहेंगे देखेंगे, नहीं देखना चाहेंगे नहीं देखेंगे। तो वहाँ नेपोटिज्म की चर्चा करती है। लेकिन हमारे राजनीतिक स्तर पे कितना नेपोटिज्म है उसकी चर्चा कभी भी भारतीय मीडिया नहीं करती, और न्यायपालिका में भी कुछ है उसकी भी चर्चा नहीं करेगी। और यही है जो धांधली कराती है, जिससे भारत के लोगों का नुकसान हो, जिससे पूरे भारत देश को क्षति हो, उस पर आप चर्चा करिए। बॉलीवुड से भारत को क्या क्षति है? वो अपना पैसा लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी, डायरेक्टर किसके ऊपर, प्रोड्यूसर किसके ऊपर पैसा लगा रहे हो। लेकिन अगर जो आप किसी बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर अपने परिवार के लोगों को बैठा देंगे या पैसा लेके बैठा देंगे तो भी पैसा ही खाएगा। इससे हमारे ही देश का नुकसान हो रहा है। तो देश के नुकसान के लिए अगर जो चर्चा हो तो ठीक है, लेकिन अब वो बॉलीवुड की चर्चा करते हैं, बाकी तो चर्चा ही नहीं करते हैं। और ऐसे ही है, हमारे भी राज्य में एक व्यक्ति थे, वो जीते जी अपने बच्चे को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाह रहे थे। विदेश में पढ़ाए, बुलाए कि आ जाओ बेटा, राज्य तो हमारा ही है, तुमको मुख्यमंत्री बना देते हैं बिना किसी योग्यता के। 5 साल थे, उसके बाद निकाल दिए गए, अभी तक दोबारा दर्शन नहीं हुआ है। और एक तो इसी तरीके से है, तो नेपोटिज्म खूब चल रहा है और ऐसे पदों पे भी चल रहा है जहाँ नहीं होना चाहिए। 43.5 लाख बच्चे
यानी कि वो फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और धांधली हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोर्ट में भी सगे संबंधी हैं तो उनको भी एक आध पद चाहिए होता है, तो भी थोड़ा चुपचाप रहते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए, एक बार हो गया हो गया। अब इसमें चेयरमैन साहब अगर जो धांधली कर रहे हैं ना तो वो जेल जाएंगे ना, क्योंकि वो सरकार का ही हाथ है उनके ऊपर, तो उनको काहे कहीं भेजा जाएगा और इसीलिए उनको बैठाया ही गया है। अब इसमें देखिए किस राज्य में कितनी कितनी परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं हैं और कितनी विवादित है। राजस्थान 20 बड़ी परीक्षाएं कराई है, 4 विवादित है। मध्य प्रदेश 12 कराई है, 3 विवादित है। बिहार 10 में 3 विवादित है। पंजाब 12 में 3 और हरियाणा 10 में 2, उत्तर प्रदेश 15 में 4, गुजरात 10 में 2 और महाराष्ट्र 12 में 3। तो 24 चौके 96, यानी कि 40 या 39.39% परीक्षाएँ धांधली हुई जो विवादित है, जिसमें 43.5 लाख बच्चे सम्मिलित थे और 76,000 पद अभी भी खाली हैं और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। और राज्यों का भी पेपर वालों को देना चाहिए, लेकिन वो 8 राज्य दिए हैं, जिसमें तो 5 आपके बीजेपी के ही हैं, 7 बीजेपी के हैं, 1 आम आदमी पार्टी के हैं। आगे देखिए इस पेपर को हम एक बार पूरा पढ़ ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बाद राज्य के कई अहम पदों पर भर्तियां कराने वाले राज्य लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में है। वजह यह है कि पिछले 5 साल में इन आयोग ने 200 से ज़्यादा बड़ी परीक्षाएं कराई। भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि इनमें करीब 101 परीक्षाएं 8 राज्य के आयोग ने कराई, जिसमें 24 विवाद में घिर गई। इसमें करीब 43 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। कई परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं, जबकि कुछ में जांच चल रही है। इन गड़बड़ियों का एक बड़ा कारण है कि अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक की नियुक्ति काबिलियत की बजाय राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। नियम है कि चेयरमैन और सदस्यों का चयन योग्यता, अनुभव और ईमानदारी के आधार पर होनी चाहिए। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा या कानून जैसे क्षेत्रों में अनुभवी होना चाहिए, मगर हकीकत ये कि अक्सर राजनीतिक दबाव, पक्षपात और योग्यता की अनदेखी की जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र में ऐसी कई नियुक्ति विवाद सामने आ चुकी है। दरअसल चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति से पहले राज्य और केंद्र से परामर्श किया जाता है। जानकार कहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया सुधारी जानी चाहिए। आगे देखिए, राजस्थान के सदस्य के बेटा बेटी को पेपर लीक कराया। राजस्थान ने एसआई भर्ती में आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा एजेंसी की ओर से 3 अलग अलग प्रश्न सेट बनवाए जाते हैं, इनमें से एक चयन किया जाता है। रायका ने 3 सेट हासिल करके अपने बेटे देवेश और बेटी शिवा को मुहैया कराए थे। बेटी की 5वीं और बेटे की 40वीं रैंक आई थी। आरपीएससी में 859 पदों पर भर्ती की परीक्षा कराई गई थी। आयोग के विवाद को दरकिनार कर इस भर्ती को अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया। बाद में एसओजी ने एक्शन लिया। मामले की जांच जारी है। जानते हैं जांच कब तक चलेगी? जब तक आयोग के सदस्य रिटायर नहीं हो जाएंगे, जब तक वो दुनिया छोड़ नहीं देंगे, उनका क्रियाक्रम नहीं हो जाएगा, उनके बच्चे जो नियुक्ति पा गए वो भी रिटायर नहीं हो जाएंगे, वो भी दुनिया नहीं छोड़ देंगे, तब तक ये जांच चलती रहेगी। इस जांच से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। कितनों सबूत हो, कितनों कुछ हो, कुछ 1% नहीं होने वाला है कुछ, बस खाली जांच चल रही है। बिहार के पूर्व एमएलसी रामकिशोर सिंह बीपीएससी के सदस्य हुआ करते थे। 2019 में इन पर पैसे लेकर बीपीएससी के इंटरव्यू में नंबर देने का आरोप लगा। अभ्यर्थी को विजिलेंस टीम से शिकायत की तो उन्हें कॉल रिकॉर्ड किया। 30 लाख रुपए मांगने की बात आई थी। बाद में विजिलेंस टीम ने रामकिशोर सिंह पर केस दर्ज किया था और बीपीएससी के सदस्य पद से इस्तीफा देना पड़ा। पिछले 5 वर्षों में 15 से 20 सदस्यों पर गड़बड़ी के आरोप लगे। इनमें से 7 चेयरमैन हैं। इन पर राजनीतिक दबाव, योग्यता की अनदेखी और पारदर्शिता कमी जैसे आरोप है। यूपी, बिहार, राजस्थान में सबसे ज़्यादा विवाद। राजस्थान चुनाव में हारे नेताओं को युवाओं के भविष्य की कमान सौंपी। आरपीसीएस के अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी भी अध्यक्ष 1 सदस्य का पद रिक्त है। पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार सदस्य बाबू
लाल कटारा सस्पेंड है। आचार संहिता से ठीक पहले 7 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 3 सदस्यों प्रोफेसर आयूब खान सेना से रिटायर, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर में रिटायर IAS कैलाश चंद्र मीणा की नियुक्ति। आयूब खान 2018 में चुनाव हारे थे, लेकिन कर्नल केसरी सिंह मकराना से चुनाव लड़ना चाहते थे। अशोक गहलोत से मिले, फिर आयोग के सदस्य बने। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर संगीता आर्या ने 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 14 अक्टूबर 2020 में आर्या RPSC सदस्य नियुक्त कर दिया गया। देखिए, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, और उसके बाद सीधे आइए आप लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में आप अध्यक्ष बनिए, सदस्य बनिए, और वहाँ सीट बेचिए। जो पैसा चुनाव में लगा था उसकी रिकवरी आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, और मतलब जीरो लॉस, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। चुनाव लड़िए, सरकार से मिलिए। अब अशोक गहलोत की बात करिए, उस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा चेयरमैन रिटायर्ड IFS हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी हैं। 2 सदस्य ABVP बैकग्राउंड से, एक सदस्य CMO से नियुक्त रिटायर्ड IAS की पत्नी है, एक सदस्य भाजपा बैकग्राउंड से है। वही पूरा है, सिस्टम एक ही है कि आपके अंदर योग्यता ना हो, लेकिन हम आपको पद पे बैठाएंगे, आप बस हमारे चुने हुए व्यक्ति को आगे नियुक्त करते रहिएगा। और धांधली के लिए बच्चे बहुत करेंगे तो धरना देंगे, कोर्ट जाएंगे, हमारे पास पुलिस है, सेना है, लाठी से मरवा के इनको शांत कर देंगे, और बाकी नियुक्ति करिए, कुछ नहीं होने वाला। जो सरकार आएगी वो भी इतना जानती है कि वो भी धांधली करती है, हम भी करते हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, मिल बांट के खाएंगे, कोई बहुत आरोप नहीं लगा पाएगा। और हम तो जहाँ तक थोड़ा बहुत इतिहास पढ़े उसमें ये जानते हैं कि आज़ादी के बाद सिर्फ 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, बाकी ऐसे कोई नेता नहीं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो। एक तो आज़ादी के बाद जो भी नेता हुए हैं उसमें से एक आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मान्यवर काशीराम जी, और एक इंदिरा गांधी जी। इसके बाद भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जो देश के लिए कुछ कर रहा हो। सिर्फ वो अपनी पार्टी के लिए करता है, और देश के लिए तो हमने जहाँ तक पढ़ा है अभी तक, वहाँ तक तो कोई उपलब्धि ऐसी नहीं मिली है जो देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किया हो। अब बस ये कहने का है कि हम देश के लिए कर रहे हैं या देश को आगे ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। पार्टियां ही हमारे यहाँ धर्म और जात के आधार पर बन रही, तो देश को क्या बढ़ाएंगे। जो भी पार्टी या तो धर्म के आधार पर है, या तो जात के आधार पर, या तो परिवारवाद के आधार पर है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो राष्ट्र के लिए हो या राज्य के लिए हो। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, ज़्यादातर पार्टी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में जात के आधार पर पार्टी बनी है, और जो पार्टी शासन करी वो धर्म के आधार पर है। राज्य के आधार पर कोई पार्टी नहीं कि राज्य को लेकर आगे चली, और यही पूरे भारत का इस समय वर्तमान में स्थिति है। जो भी पार्टी बनी है वो धर्म के आधार पर बन रही है, राज्य के आधार, राष्ट्र के आधार पे तो कोई पार्टी ही नहीं है जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए कुछ सोचे। बस यही है कि अगर जो हम गृह मंत्री हैं तो अपने बेटों को भारत के सबसे ऊंचे पद पर बैठाएंगे, प्रधानमंत्री के तो कोई है नहीं, तो इसीलिए वो सीट खाली हो कहाँ बैठाएंगे। लेकिन और रक्षा मंत्री हैं तब भी हमारे बेटे को सारी सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाना चाहिए। तो सभी लोग ऐसे करते हैं। अगर जो किसी राज्य अब आप बिहार में देख लीजिए, हम वहाँ एक की सरकार थी, हम पढ़े थे, उनके ऊपर चारा घोटाला है, शायद 900 करोड़ का सज़ा भी हुई है, और उनका बेटा कह रहा आप हमको चुनाव में जिता दीजिए, हम पूरी पारदर्शिता लाएंगे। मतलब पिताजी घोटालेबाज हैं और बेटा ईमानदारी का ढोंग पीट रहा है पूरे राज्य में। तो ऐसे ऐसे लोग चुनाव और जीत भी रहे हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। अब क्यों पसंद कर रहे हैं, हो सकता है जात के नाम पर पसंद कर रहे हो, राज्य के नाम पे तो वोट दिया, और जिस नाम पर आप वोट देंगे आपको वही मिलेगा। आप अगर चावल के लिए वोट देंगे तो आपको चावल मिलेगा, 5 किलो गेहूँ के लिए देंगे गेहूँ मिलेगा, फावड़ा के लिए देंगे तो आपको मनरेगा मिलेगा, टेक्निकल कुछ नहीं मिलने वाला है, रोजगार अस्थायी आपको नहीं मिलेगा। जिस पर आप वोट देंगे वही आपको मिलेगा। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए सुबह, और विधायक का घर देख लीजिए, कम से कम उनके यहाँ रोज पर डे कम से कम 150 लोग उनके पैर छूने के लिए खड़े हो जाते हैं। और पैर छूना किस लिए, कभी भी कोई व्यक्ति वहाँ ये जाकर नहीं कहता विधायक जी से, विधायक जी हमारा बेटा इतने सालों से पढ़ रहा है,
दिल्ली, इलाहाबाद, यहाँ वहाँ वैकेंसी आ नहीं रही है। जब भी आती धांधली हो जाती। थोड़ा विधानसभा में इस बात को उठा दीजिए ना। सिर्फ विधायक जी, वहाँ हमारा थोड़ा सा ज़मीन है और आगे से खड़ंजा जा रहा है, तो थोड़ा लेखपाल साहब से कह दीजिए कि ऐसा नापे कि उनके यहाँ चला जाए, दूसरे वाले खेत में चला जाए। ठीक है, इसके लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत पैर छुएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मतलब वोट देने वाला। अब इस पे ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, बस ये इसीलिए जाते हैं। कभी भी कोई भी गार्जियन, कोई भी अभ्यर्थी जैसे सोचते ही नहीं हैं, सोचते हैं अरे जा रहे दो, लड़का निकम्मा है, घूम रहा होगा वहाँ, क्या करना है, पढ़े या ना पढ़े, हमको विधायक जी यहाँ जा, मतलब एक गर्व महसूस करते हैं कि आज हम विधायक जी के यहाँ गए थे और हमने 1 फुट खड़ंजा उनके खेत में लगवा दिया। अगर जो आप ही विधायक जी से गए होते, कहे होते भैया विधायक जी रोजगार चाहिए हमारे बच्चों को, इतने दिन से तैयारी कर रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वोट तो हम आपको दे ही रहे हैं, जब आप कहते हैं तो थोड़ा विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं करते इस बात की आप। तो विधायक जी भी थोड़ा सब सपकाएंगे, चर्चा भी करेंगे इसके लिए। और 1 फुट जो दूसरे का मार के आप राजा बन रहे हैं, आपका लड़का जिस दिन एक अच्छे पद पर हो जाएगा, ऐसे 1000 फुट लिखा लेगा। लेकिन उसमें मर्दानगी नहीं लग रही इन लोगों को। ऐसा लग रहा है कि हाँ हम बहुत बड़े तीरंदाज हो गए हैं कि 1 फुट खड़ंजा इधर से उधर कर दिया, नाली नहीं बनने दिए, तो हम बहुत तरक्की कर लिए हैं। और विधायक भी जान रहा है कि ऐसे ही लोग हमारे पास आएंगे, तो है कुछ ऐसे ही है। और अब क्या ही कर सकते हैं। और मौका ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला है। आप वोट दे रहे हैं, 5 साल में एक बार आपको मौका मिल रहा है, तो आप करिए। आप जब जान रहे हैं कि एक विधायक थे, सांसद थे, उन्हीं का बेटा चुनाव लड़ रहा, तो आप क्यों उनको चुनाव वोट दे रहे हैं। नेपोटिज्म का बढ़ावा पार्टी नहीं कर रही है, नेपोटिज्म का बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं उनको, हम ही लोग तो उन्हें जिता रहे हैं। काहे वोट दे रहे हैं भाई। अगर जो इस तरीके से धांधली कर रहे हैं, इस तरीके से बच्चों का भविष्य खा रहे हैं, वही 550 लोग 150 करोड़ जनता को ऐसे नचा रहे हैं, और उसी 550 लोगों में ही जा रहा सारा पद। बाकी किसी और को कुछ मिल रहा हो तो बताइए आप। टैक्स आप दे रहे हैं, मज़ा 550 लोग ले रहे हैं। 500 रुपये कमाइए, कुछ नहीं तो 28% उनको दे दीजिए आप। यही तो 78, 70, 80, 90, 100 रुपया उनका हो जाता, तत्काल हो जाता है। तुरंत उनको चाहिए टैक्स, और उस टैक्स से वो मलाई काट रहे हैं। और आप यहाँ एक दिन सब महीने में एक बार 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ के लिए अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जब अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे। जैसे हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी के बाबा थे, वो हम लोगों को कहानी सुनाते थे कि आज़ादी के लिए हम लोग ऐसे लड़े, वैसे लड़े, ऐसे लड़े, तब ये देश आज़ाद हुआ है। फिर हमारे बाबा आए, हमने एक अच्छा सरकार दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री को चुना, माननीय श्री इंदिरामती गांधी जी को चुना, अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। अब हमारे पिताजी के बारे में हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे कि हमारे पिताजी ऐसे थे, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल के लिए वोट दिए थे, इसलिए हम लोग का भविष्य संकट में था। हमारे पिताजी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। बस वो 1 फुट ज़मीन, 1 फुट नाली के लिए वोट दे रहे थे, तो इसलिए हम आज 1 फुट नहीं खरीद पा रहे हैं या तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। वो कभी रोज़गार के लिए, देश को बढ़ाने के लिए कभी वोट नहीं दिए हैं। सिर्फ वोट दिए हैं तो वही उनको कोटेदार समय से चावल दे दे, चीनी दे दे, और विधायक जी एक बार उनको सेल्फी दे दें या सांसद जी सेल्फी दे दें। कभी देखें कि कोई सांसद आपके लिए इतना उतावला हुआ जितना आप एक सांसद के लिए उतावला हुआ मिलने के लिए। चुनाव होता है, हमको नहीं लग रहा है कि जितने उनके विधायक जी के विधानसभा में सबके घर जाते होंगे वोट मांगने, उनके वही जो दलाल टाइप के लोग होते वही आते होंगे आपके घर, और उसी में आप लोग खुश हैं। तो बच्चों का भविष्य खराब करने में हमारे गार्जियनों का भी कम हाथ नहीं है। वो ये मान कर चलते हैं कि हमारे यहाँ पैदा होना ही लड़कों का निकम्मापन है, और उसी में लक झक 2-4 बच्चों को नौकरी लग भी गई है दूर दराज में,
तो ये होता उनका हो गया तुम क्या कर रहे हो, उनका हो गया तुम क्या कर रहे हो। और वो नहीं देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जिनके अंदर योग्यता ही ना हो उस पद पे को धारण करने के लिए। उनके पिताजी की ही देन है, उनका अपना क्या काबिलियत है। पार्टी बनेगी राज्य और राष्ट्र के हित के लिए, लेकिन उसमें परिवारवाद सबसे ज़्यादा होगा। तो वोट देने वाले ही गड़बड़ हैं, वोट लेने वाला नहीं। जिस पर आप वोट देंगे वही आपको मिलेगा। आप वोट दे रहे हैं चावल के लिए, आपको चावल मिलेगा। आप फ्री बिजली के लिए वोट दे रहे हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। रोज़गार नहीं मिलेगा आपको। हम जहाँ तक जानते हैं कि चाइना हमारे बाद शायद आज़ाद हुआ था। हम 47 में होते, चाइना 48 में आज़ाद हुआ था। लेकिन आज वो कहाँ है, हम कहाँ? क्योंकि वहाँ की वोट लोगों ने ऐसे लोगों को दिया जो देश को आगे ले जाए, परिवार को आगे नहीं ले जाए, देश को। लेकिन हमारे यहाँ वोट ऐसे लोगों को दिया गया जो देश को आगे ना ले जाए, परिवार को आगे ले जाए। और वही देख लीजिए आज, परिवार आगे है, देश पीछे है। तो यह हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टी इसीलिए बनती है कि परिवार आगे जाए, राज्य देश आगे जाए या ना जाए उससे हमारा लेना नहीं। बस हमारा परिवार आगे जाए। और ये मान कर ही चलते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, हमारा बेटा मुख्यमंत्री होगा, हमारा पोता मुख्यमंत्री होगा। हम प्रधानमंत्री, हमारा बेटा होगा। हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो हमारा भी अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का। वो अपना अधिकार मान ही लेते हैं। देश कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में, उससे लेना देना नहीं। बस हाँ, हमारे पास सेना है, आप कोई धरना देंगे, कोई प्रदर्शन करेंगे, हम तोड़वा देंगे आपको, आप घर चले जाएंगे। और उनकी भी बात मानना मजबूरी, क्योंकि उनके पास उनको वेतन लेना है और उसी वेतन से टैक्स कटेगा और यही 550 लोग मौज करेंगे। तो अगर जो अगली बार किसी भी इन 8 राज्यों में अगर चुनाव हो रहा है, और सोच समझ के वोट दीजिएगा। ना हो तो नोटा दे दीजिए, नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो ही है। अगर जो किसी राज्य में नोटा किसी विधायक या किसी सांसद से ज़्यादा पा रहा है तो आप कहिए कि नन ऑफ दीज में है, नोटा है, नोटा विजयी हुआ इस बार। यहाँ कोई सांसद विधायक नहीं रहेगा 5 साल तक। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए कि बहुमत के आधार पर अगर जो फैसला होता है तो नोटा इस बार बहुमत पर है और यहाँ कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बनेगा 5 साल तक। फिर देखिए कैसे सुधरते हैं लोग, फिर नेपोटिज्म कैसे आएगा देखिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ कुछ दलाल होते हैं जो घर घर जाके रोने गाने लगते हैं और अंत में उनको भी, जितने लोग विधायक जी के यहाँ रोज़ सुबह दर्शन देते हैं उसमें कितने के बच्चे इस पद को धारण कर रहे हैं जहाँ धांधली हो रही है, कितने लोग के बच्चे उसमें नौकरी पा गए हैं, आप पता कर लीजिए। विधायक जी के अपने पारिवारिक संबंधी या राजनीतिक परिवार से संबंध व्यक्ति को छोड़कर कितने लोग जो उनके यहाँ रोज़ सुबह जाते हैं उन सबको नौकरी मिल गई है। तनी एक बार नज़र घुमा लीजिएगा अपने चारों तरफ। हर गांव से कम 10 लोग, 15 लोग हर दिन सांसद, विधायक, मंत्री के यहाँ डेरा डाले रहते हैं। उन 15 अगर जो कम से कम आप अपने बच्चों के लिए मांग के देखिए, तुरंत मार के भगा देंगे सांसद जी, विधायक जी और मंत्री जी। बस खाली आप वहाँ रहिए, एक कप चाय पीजिए और थाने के थोड़ी बहुत दलाली कर लीजिए और जड़ ज़मीन में आपका जो नाला पाला बन रहा है उसमें 1 आध फुट मार दीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जाकर एक बार विधायक जी से बोलिए कि हमारी बेटी की शादी है और हमको 20 लाख दे दीजिए। विधायक जी जूता मार के भगाएंगे आप लोगों को, अठन्नी नहीं देंगे। आप शाम को क्या खा रहे हैं उनसे मतलब नहीं है विधायक जी से। सिर्फ वो अपना परिवार देख रहे हैं और आप अपना परिवार नहीं देख रहे हैं। जिस दिन आप भी अपना परिवार देखने लग जाएंगे, ना तो धांधली होगी और ना ही ऐसा कोई सरकार बनेगा जो जिसकी हिम्मत हुए धांधली कर ले, अपने परिवारों को उस पद पे बैठा दे। जो भी बैठेगा सही बैठेगा, अच्छा बैठेगा। ये जो धांधली दिख रही है और जो दिख रहे हैं ये चोर लोग, ये सिर्फ आपकी वजह से दिख रहे हैं, हमारी वजह से दिख रहे हैं। बाकी इनकी गलती नहीं है, हम तो मानेंगे नहीं इनकी गलती। हम तो पूरी गलती, हमारी जनसंख्या ज़्यादा, हम 150 करोड़ हैं, ये 550 हैं। जब चाहे तब इन 550 को उठा के फेंक सकते हैं हम लोग। लेकिन दलाली है हम लोग की भी, राशन मिल रहा है, चावल मिल रहा है। तो शिक्षा के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं हम लोग, रोजगार के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। लड़ तो चावल के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, जात के लिए लड़ रहे हैं। तो वही मिल रहा है हमको। लीजिए आराम से और देख लीजिए, जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो
कोर्ट उठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, होने दीजिए। हाँ, अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।